नमस्कार साथियों, मैं जी के कौशल आप सभी का हृदय गहराई से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और हमारे इस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल श्री अजय क्लासेस में एक बार फिर से आपका तहे हृदय दिल से गहराई से एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप हमारे साथ मिल करके और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना रहेंगे। जी हाँ, आप थंबनेल देख रहे हैं, एकदम सही। रसायन विज्ञान, चूंकि हम लोग जो है साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस का जो सिलेबस है 2026-27 का हमने ऑलरेडी उसको जो अपलोड कर दिया है। यदि आप लोग उसको नहीं देखें तो जा करके प्लेलिस्ट में आप लोग उसको जरूर देखिए। सिलेबस क्या, सबसे पहले किसी चीज़ को पढ़ने से पहले हम अपने सिलेबस को देखते हैं। तो साथियों, यदि हमको हमारा सिलेबस पता है तो हम जो है हमको क्या क्या पढ़ाना है, ये हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाता है सिलेबस से। तो आप जा करके वहाँ पर सिलेबस देखिए और उसका एक नोट्स बना लीजिए। और आज हमारा अध्याय का पहला अध्याय, चूंकि हमारा पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा जो है पहला अध्याय है और आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हम आज बेहतरीन क्लास के साथ में, बेहतरीन अंदाज के साथ में जो है यहाँ पर जो हम अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और इस क्लास के बेहतरीन क्लास के साथ में। और क्लास शुरू करने से पहले आपको एक शेर व शायरी आपको सुनाता हूँ, गौर फरमाइएगा। कि बहन था कि सारा बाग अपना है, बहन था कि सारा बाग अपना है, और एक तूफान के झोंकों ने ये बता दिया कि सूखे पत्तों पर भी अधिकार हवाओं का है, सूखे पत्तों पर भी अधिकार हवाओं का है। तो आप जीवन में कभी भी वह मत पालिए, ठीक है, जो परमात्मा ने जो दे रखा है उसमें जो है आप खुश रहिए। और ये सब फर्जी की चीजें हैं कि पद प्रतिष्ठा मिलने के बाद में कुछ नहीं, ठीक है। सुख जब हवा जो चलती है ना तो लगता है कि ये सारा बाग अपना है, लेकिन हवा जो चलती है ना तो एक पत्ते पर भी अधिकार नहीं होता है। यही बात को मनुष्य को समझना चाहिए कि हम इस पृथ्वी के, इस धरा के मेहमान हैं, मालिक नहीं है। मालिक तो वो बस ऊपर वाला है। तो चलिए आइए हम करते हैं अपने क्लास की शुरुआत। हो गया है आगाज, तो आइए साथियों, ये रहा मेरी पहली क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो पहला चैप्टर यानी रसायन विज्ञान, जो हम वहाँ पर जो है सिलेबस जो लिखवाए थे, तो पहला चैप्टर हमारा आता है यहाँ पर जो है, ये पहला चैप्टर हमारा है जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब ये अभिक्रिया क्या होती है, समीकरण क्या होते हैं, ये आपका जो चैप्टर का ये नाम है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो पहले हमको जानना है कि ये रासायनिक अभिक्रिया होती क्या चीज़ है, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। फिर रासायनिक समीकरण है, तो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं हम इसके बारे में जानेंगे। फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं। फिर संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, संयोजन किसे कहते हैं, वियोजन किसे कहते हैं, और विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। फिर अगला हमारा जो समझेंगे हम इसी चैप्टर में कि ऊष्माक्षेपी एवं अभिक्रिया तथा ऊष्मा शोषी, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यहाँ पर अभिक्रिया नहीं लिखा हुआ, उसको लिख लीजिएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। फिर अगला ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो ये रहा टॉपिक के अंदर जो मेन मुख्य बिंदु, इन बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। इसके बावजूद जो भी एग्जाम संबंधित और भी इसके बारे में आप अफेक्ट होंगे, हम उसके भी बारे में वहां पर हम जानेंगे। तो ये रहा आपका जो है मेन पॉइंट कि हमें पढ़ना है तो किसी से भी सिलेबस के बारे में हमें किन किन चीजों पर विशेष पढ़ना है, इसके बाद फिर इसका अफेक्ट क्या है उसके बारे में हम लोग जो है जानते हैं। तो ये रहा आपका जो है। अब हम सबसे पहले हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम जो है आपको यहाँ पर, अच्छा हाँ, एक चीज हम चलो सर इसी के बाद बता दे रहे हैं, चलो इसी में बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, आइए अब यहाँ पर देखिएगा कि पहला जो हमारा पॉइंट हम क्या है, हमने लिखा था कि हम क्या समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया साथियों वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ
परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक या एक से अधिक, कोई एक पदार्थ हो या एक से उससे अधिक पदार्थ हो, मतलब दो पदार्थ मिल करके और एक से अधिक पदार्थ, इन्हीं हम ये कह सकते हैं एक से अधिक। तो एक से अधिक में आपका 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक से अधिक पदार्थ जब मिलते हैं तो आपस में एक नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ए व्यक्ति है और यहाँ पर ये जो है बी व्यक्ति है, तो ए और बी जब यहाँ पर मिले तो यहाँ पर जो है क्या बन गया, कोई ए पदार्थ है, कोई बी पदार्थ है, और ए और बी मिलकर क्या बन गया, एक सी पदार्थ बन गया। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर जैसे बोतल रखा हुआ भरा, जिसमें भरा हुआ पानी है, इसलिए थोड़ा पानी पीते हैं, ठीक है। पानी हो गया और चीनी हो गया, नींबू हो गया, अभी आपस में मिले तो क्या बन गया, शरबत बन गया, ठीक है। गर्मी आ रही है, ठंडा ठंडा कूल कूल, तो अब यहाँ पर जो पीजिए इसको। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो वही चीज यहाँ पर है कि दो या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में मिल करके और तीसरे एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, हाँ, मिल करके एक नए पदार्थ क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। इसके पहले हम आपको चीज और यहाँ पर, हाँ चलो ये लिखा हुआ, चलो इसी में बता दे रहे हैं। चलिए देखिए, इससे आपका ये जो होता है इसी को बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक, अभिकारक, ठीक। और ये जो होता है ये होता है उत्पाद, ठीक। कभी कभी उत्पाद हमेशा दाहिने तरफ होता है। क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में ये भी जो है क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि उत्पाद हमेशा बनता है दाएं तरफ, बाएं तरफ, या दोनों साइड में, या कहीं नहीं। तो भैया उत्पाद हमेशा क्या बनता है, दाएं तरफ। जब हम कोई उधर वस्तु लेते हैं, जब कोई हम वस्तु लेते हैं, कोई पदार्थ लेते हैं, उसके बाद में ही तो जो हमारा वो पदार्थ बनता है, उत्पाद मिलता है। जैसे हमने यहाँ पर जो है आलू ले लिया, टमाटर ले लिया, भिंडी, हाँ, आलू टमाटर मटर, आलू टमाटर टमाटर ले लिया, मसाला वसाला ले लिया, उसको सब बनाया, तब जाकर के हमें हमारा जो है क्या बन गया, सब्जी बन गया। जब सब्जी बना तो वो क्या हो गया, हमारा वही हमारा क्या हो गया, वही हमारा उत्पाद हो गया। तो उत्पाद हमेशा बाद में बनता है। हाँ, ये भी देख लीजिए कि उत्पाद बनता है पहले, बाद में, बीच में, या कोई नहीं, तो उत्पाद हमेशा भैया बाद में बनता है, ठीक है। तो एक ये भी शब्द आपका वहां पर जो है एक मिलेगा, इसको भी आप वहां पर जो ऐड कर लीजिए। तो इसको बोलते हैं अभिकारक, और अभिकारक के यहाँ पर एक एरो लगा होता है, इसके बाद फिर जो क्या बनता है, उत्पाद। तो अब यहाँ पर जो है आप देखिएगा, चलिए ठीक, अब इसको हम यहाँ पर रफ कर दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, तो जैसे मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण क्या हो जाता है, प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर Mg मैग्नीशियम ले लिया, O क्या हो गया, O2 यानी ऑक्सीजन हो गया। तो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसी को यही होता है सफेद चूर्ण, ठीक है। सफेद क्या हो जाता है, यही हो जाता है सफेद चूर्ण भैया, यही जो होता है यही सफेद यही चूर्ण होता है। जैसे हमने यहाँ पर जो है हाइड्रोजन ले लिया, अब यहाँ पर दो पदार्थ लिया, एक हाइड्रोजन ले लिया, दूसरा ऑक्सीजन ले लिया। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में जब हम मिलाए तो एक हमारा नया पदार्थ, एक पदार्थ बन करके क्या हुआ, पानी बन गया, यानी H2O, ठीक है। यहाँ पर क्या बन गया, H2 हो गया। अब आपको हाई स्कूल में ये समीकरण संतुलित करने को भी आते हैं, इससे बाई चांस संतुलित कैसे करने को आते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसे यहाँ पर H2O दे दिया और ये आपका समीकरण दे दिया, दी गए समीकरण को आप संतुलित कीजिए। तो देखो हाइड्रोजन के 2 अणु यहाँ पर हैं, 2 अणु यहाँ पर हैं, ऑक्सीजन के 2 अणु यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर एक ही अणु है। जब एक अणु है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कराएंगे। तो जब आप यहाँ पर 2 से, चलो पेन चेंज कर दें, इसे आपने यहाँ पर जो है इसे आपने यहाँ पर 2 से गुणा करा दिया, तो ये हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ भी 2 से गुणा करा दीजिए, तो ये भी क्या हो गया, ये भी 4 हो गया। तो वही चीज है कि कभी कभी यहाँ पर समीकरण को भी संतुलित करने को आते हैं। तो एक एग्जाम्पल आपका ये रहा और एक एग्जाम्पल आपका ये रहा। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा
कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में जब मिलते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसी को हम जो है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट सब बनाना आप स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मैग्नीशियम धातु को वायु में जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी उसका सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। ये आपका उदाहरण। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को लेते हैं तो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, जो कि हमारा एक पदार्थ एकल पदार्थ हुआ, ठीक है। तो ये आपका। अब चलिए आइए अगला हमारा क्या है, अगला हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, यानी जो है इसको बोलते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। ये क्या आ गया, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण कहाँ गया भैया, रासायनिक समीकरण, अच्छा ये यहाँ पे है, ये देखिए। चलिए आइए अब यहाँ पर रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। यहाँ पर पेन चेंज करना पड़ेगा, सफेद, हाँ ये सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थ, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें भाग लेने वाले उनके जो प्रतीक होते हैं, प्रतीक मतलब चिन्ह होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, हमने कहा सोडियम लिखिए तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na। मैग्नीशियम लिखिए तो क्या हो गया, Mg हो गया। तो इसी को बोलते हैं सूत्र, इसी को बोलते हैं प्रतीक। और यहाँ पर से हमने बोल दिया कि जो है ये सोडियम हो गया, ये आपका क्लोरीन हो गया, आपस में ये मिल गए तो एक नया फार्मूला बन गया NaCl। तो क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका हो गया सूत्र। हमने पूछा कि सोडियम का सूत्र क्या होता है, यानी नमक का सूत्र, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है आपका सोडियम क्लोराइड यानी नमक का सूत्र। तो ये आपका जो है नमक का सूत्र हो गया, ठीक है। जल्दी तो नहीं बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोलें। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा अगर जल्दी लग रहा होगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पर, तो सूत्रों के माध्यम से जो संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है, यानी सूत्रों के माध्यम से। अब हमने यहाँ पर लिखा कि भैया सोडियम को और क्लोरीन के साथ जब हम मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम नमक कहते हैं। अब इतने बड़े भरकम को लिखने के बजाय हमने इसको एक संक्षिप्त में सूत्र में यहाँ पर लिख दिया, बस यह हो गया नमक का सूत्र, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि संक्षिप्त प्रदर्शन मतलब होता है उसको दर्शाना, क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है, ठीक। ये आपका जो है समीकरण कहलाता है। जैसे मेथेन CH4, मेथेन का सूत्र होता है CH4। कभी कभी यही सूत्र दे देता है कि ये बताइए मेथेन का सूत्र क्या होता है। कई बार एग्जाम में भी मिले हैं, तो उसको जरूर आप याद रखिएगा। तो मेथेन सूत्र यानी मेथेन का जो सूत्र होता है CH4, यानी मेथेन का वायु के आधिक्य में दहन करने पर, मतलब उसके संपर्क में दहन करने पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो है फार्मूला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं। यानी मेथेन को जब हम वायु में मिलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ साथ क्या बनता है, पानी बनता है, यानी हमारा जो है यस्ट वो बनता है, ठीक है। तो चीज यहाँ पर हम आपको और चलिए ठीक है, अभी हम इसको और बता दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है क्या बनते हैं, तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर जो है पानी बनता है। जैसे मेथेन को हमने यहाँ पर ले लिया, यानी मेथेन का सूत्र होता है CH4, मेथेन को ले लिया, और यहाँ पर हमने ऑक्सीजन को यहाँ पर ले लिया, यानी O2 ले लिया। तो जब मेथेन और ऑक्सीजन को जब आपस में जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पर बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। यानी एक C और O2 से निकल करके जाके यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पर क्या बन गया, जो है पानी बन गया, ठीक है। दो चीज यहाँ से मिलकर के बने। अब इनके बैलेंस करा लो, देख लो कि क्या जितने भी तत्व मॉलिक्यूल है इसके इधर हैं, क्या इधर हैं कि नहीं है। तो C एक बार यहाँ भी है तो C एक बार यहाँ भी है, यानी सही है। C और हाइड्रोजन 4 यहाँ है तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4 यहाँ भी, यानी हाइड्रोजन भी संतुलित है। और ऑक्सीजन 2 दूनी 4 यहाँ भी है, तो जो है 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, 4 यहाँ भी हो गए। तो ये दोनों तरफ क्या है, समीकरण क्या है, बैलेंस है, यानी सही है, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है सवाल। अब यहाँ पर एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं, यहाँ पर देखिएगा, जैसे ये चीज देखिए, यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जैसे वह रासायनिक
रासायनिक जो है अभिक्रिया, यानी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके, कभी कभी चीज ऐसा पूछ लेता है दो या दो से अधिक पदार्थ, एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे हमने आपको दे दिया, कोई एक उदाहरण दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया का कोई एक उदाहरण दीजिए। जैसे हमने आपसे कह दिया कि जो है दूध से दही बनना, इसे हमने यहां पर दूध ले लिया और यहां पर जो है यहां पर हमने नींबू ले लिया, ठीक है, हमने यहां पर दूध ले लिया और नींबू ले लिया, तो हमारा क्या बन गया, दही। वही चीज है यहाँ पर कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि दूध से दही बनना ये कौन सी अभिक्रिया है, तो भैया ये रासायनिक एक अभिक्रिया है। हाँ, इसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ठीक, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और कागज का जो है जलना, कागज का तीसरा देखिए, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, कागज का जलना, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। ये आपके पेपर पूछेगा तो याद आ गया, आपको हमने बता दिया। चलिए आइए अगला। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो है रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, समीकरण भी हो गए और उसके बाद में जो है रासायनिक अभिक्रिया भी हो गई। अब इसके बाद में फिर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, तो इनकी पहचान क्या क्या हो सकती है। तो इनकी जो पहचान है, एक रासायनिक अभिक्रिया को निम्न परीक्षणों के द्वारा जो हम पहचाने जा सकते हैं, पहचानते हैं। उनकी अवस्था के द्वारा उनको पहचानते हैं। तो क्वेश्चन आ गया, 4 विकल्प दे दिया गया, बहुविकल्प में पूछ लिया गया कि बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया को निम्न किन परीक्षणों के द्वारा जो हम पहचान सकते हैं। तो भैया उनकी अवस्था में परिवर्तन के आधार पर पहचान सकते हैं, और रंग में इनकी परिवर्तन के आधार पर जो है पहचान सकते हैं, गैस में परिवर्तन के आधार पर जो हम पहचान सकते हैं, और इनके ताप में भी जो है परिवर्तन के आधार पर हम पहचान सकते हैं। तो ये कुछ थे इनके जो है मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये पेपर में डायरेक्टली से पूछ लिए जाते हैं बहुविकल्प के रूप में। तो सो हमने जो है इसको आपको करा दिया, ठीक है। चलिए आइए, अब यहाँ पर ये आपका हो गया और इसके बाद में फिर आपका जो है अगला आता है, ये देखिए सब हो गया, इसमें ये हो गया आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और आपका अगला ये आता है। अब ये देखिएगा यहाँ पर क्या है कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो रासायनिक समीकरण जो लिखने की जो विधि क्या होती है, मान लीजिए कि किसी कोई चीज़ है तो आप उसको जब लिखते हैं तो किन किन आधारों पर किन किन तरह से आप उसको जो है लिख सकते हैं, ये चीज़ पूछ रहा वहाँ पर है। तो आइए हम जानते हैं तो जो मतलब मेथड टू राइट दी केमिकल इक्वेशन, ठीक है, एक बार फिर से पढ़ दूँ मैं। ये रासायनिक जो समीकरण होते हैं उनके लिखने की जो विधि क्या होती है, यानी मेथड टू राइट द केमिकल इक्वेशन। तो पहली विधि वहाँ पर होती है कि जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले, पेन चेंज कर दें, ये नहीं सही है तो कौन सा, हाँ ये सही है, अच्छा इसको देखें पहले, चलो इसे कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ देखिएगा, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी क्रियाकारकों तथा उत्पादों के अणु सूत्र यानी प्रतीकों को ज्ञात होने चाहिए। यानी पहली जो मतलब जो लिखने की जो विधि होती है, यानी किसी भी चीज़ को लिखना है तो सबसे पहले उनके प्रतीक और उनके जो सूत्र होते हैं आपको याद होने चाहिए। जैसे हमने कहा लिखिए सोडियम क्लोराइड, अभी क्या है समीकरण मैंने रासायनिक समीकरण लिखने की एक विधि है, तरीका है कि नहीं है। जैसे हमने कहा लिखिए सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र ये होता है। अब आपको पता ही नहीं है कि सोडियम क्लोराइड होता क्या चीज़ है, इनका सूत्र क्या होता है। तो वही चीज़ है कि कह रहा है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी क्रियाकारकों तथा उत्पादों के जो अणु सूत्र होते हैं उनके प्रतीक, यानी उनका प्रतीक हो या सूत्र हो, ठीक है, अणु सूत्र या प्रतीकों
आपको ज्ञात होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आपको सोडियम क्लोराइड लिखना है, सोडियम और क्लोराइड ये आपको पता होना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या आता है, रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक सूत्र में लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे अब इसका मतलब क्या हो, जैसे हमने यहाँ पर लिखते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है कि जो रासायनिक जो समीकरण होते हैं पदार्थ में सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं, उनके हमेशा जो है उनके एक अणु के रूप में लिखे। अब से ऑक्सीजन अगर आप लिखोगे तो ओ नहीं लिखोगे, ठीक है, तो हमेशा O2 लिखोगे, नाइट्रोजन यहाँ पर N2 लिखोगे। तो वही चीज कह रहा है कि जो इनके जो समीकरण होते हैं पदार्थ में सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इस रूप में यहाँ पर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्या है, तीसरा कह रहा है कि एक परमाणु तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। एक परमाणु तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। तो जो भी परमाणु तत्व होते हैं उनको रासायनिक समीकरण में क्या करते हैं, हमें दर्शाते हैं। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया और कॉपर हो गया। तो ये सब अगर आपको समीकरण लिखना है किसी भी रासायनिक समीकरण का, तो आपको जो है ये इनके जो प्रतीक होते हैं, सोडियम, हमने कहा सोडियम लिखिए, तो आपको जब प्रतीक नहीं पता तो क्या लिखोगे आप, पोटेशियम लिखिए, कि को पता ही नहीं है तो क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम, जब पता ही नहीं तो क्या लिखेंगे। तो वही चीज है यहाँ पर तीसरे नंबर पर कि इनको लिखने के लिए इनको प्रतीक आपको याद होना चाहिए। और यदि आपको प्रतीक नहीं पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम पूरे यहाँ पर प्रतीक हम लिखवा देंगे। ठीक है, लेकिन लिखवाएंगे कब, जब आप लोग कमेंट करोगे तब, ठीक है, वरना फिर नहीं कराएंगे। ठीक, चलिए ठीक है। तो ये रहा आपकी साइंस की क्लास, बेहतरीन, जोरदार। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो पीपीटी और बनना बाकी है अभी, क्योंकि तो पूरी टीम होती भी है, इसको सब बनाती है। देखो ये सब पूरा बनाना और लिखना पड़ता है, फिर जाकर के सब जो आपको मिलता है। तो अभी तक यही बना है। तो चलिए अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, और इसी का भी जो है ये आपका पार्ट 1 था। अब हम पार्ट 2 में आएंगे तो इसके आगे हम वहां पर जो है बात करेंगे, यानी रासायनिक समीकरण लिखने की विधि की आगे हम जो है वहां पर हम पढ़ेंगे। और एक बेहतरीन क्लास साथ में, और आपकी पहले थ्योरी की क्लास होगी, थ्योरी के बाद प्रैक्टिस सेट होगा, और आपको 10 साल का भी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो एक बेहतरीन क्लास के साथ में आप बने रहिए, हमारे साथ आनंद लीजिए। रात के बज गए हैं 1 और हम बना रहे हैं आपके लिए वीडियो। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बड़ी मेहनत पड़ती है तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग हमारी ऊर्जा हैं। तो जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना हम और ऊर्जावान उत्सर्जित होकर के, और एक नई ऊर्जा उधर से मिलेगी, इधर से ऊर्जा स्थानांतरण होगी, क्योंकि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है, ना तो उत्पन्न होती है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होती रहती है। तो साथियों मिलते हैं फिर एक नई अंदाज, नए वीडियो के साथ में, बेहतरीन क्लास साथ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।